Hello, my cute white lilies. Hope you are doing well. I know you guys are missing me and missing our Akshar and Trishvika. So let's get started the next chapter of Two Souls Written in Scars in Hindi version. 2 दिन बाद त्रिश्विका की कंडीशन अब पहले से बेहतर थी। हालांकि उसने अब तक एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं निकाला था। उसके वार्ड में इस वक्त कोई नहीं था और उसकी आंखें बंद थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसके वार्ड के दरवाजे पर नॉक हुई और अक्षर अंदर आया। त्रिश्विका ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, पर कुछ बोली नहीं और अपना चेहरा फेर लिया। अक्षर उसके पास आया और बोला, तुम्हारे मॉम डैड आए हैं। त्रिश्विका ने ये सुना तो एकदम से उसने अपना सिर अक्षर की ओर मोड़ा और सवालिया नजरों से घूरा। अक्षर ने अपना सिर नीचे किया और एक गहरी सांस लेकर बोला, अपनी गलती सुधार रहा हूँ। तुम ये सब डिजर्व नहीं करती थी। ना मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती लाता और ना ही ये सब होता। इसलिए तुम अपने मॉम डैड के साथ वापस जा सकती हो। फिर अक्षर वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। त्रिश्विका की आंखों के आगे बहुत सी चीजें चलने लगी। उसके मॉम डैड का उसे अक्षर के साथ जाने पर मजबूर करना, अक्षर का उसे उस टैक्सी ड्राइवर से बचाना, उसका उसे ये विश्वास दिलाना कि वो अपने साथ उसे उसका फायदा उठाने लेकर नहीं आया है। फिर उसके डैड का उनके घुटनों पर बैठना, अक्षर का उसके घुटनों पर बैठना, पर इन सब में बहुत अंतर था। उसके डैड उसके सामने अपने घुटनों पर बैठे ताकि वो अक्षर के साथ चली जाए और उनकी कंपनी बर्बाद होने से बच जाए। अक्षर उनके पैसे माफ कर दे। वहीं अक्षर उस आदमी के सामने अपने घुटनों पर बैठा जो उसके दुश्मन का आदमी था। वो भी किस लिए? उसकी जान बचाने के लिए। इससे पहले कि अक्षर वार्ड से बाहर जा पाता, त्रिश्विका की आवाज सुनाई दी, रुको। अक्षर रुक गया और उसने मुड़कर त्रिश्विका की तरफ देखा। त्रिश्विका ने कहा, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। मैंने कहा था ना, उनकी बेटी मर गई। पर अक्षर ने उसे कुछ कहने की कोशिश की। मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, त्रिश्विका ने इस बार तेज आवाज में कहा। अक्षर ने त्रिश्विका की बात सुनी पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो त्रिश्विका की आंखों में देखता हुआ बोला, ओके। फिर वो वार्ड से बाहर चला गया। त्रिश्विका को एक पल के लिए अक्षर की गहरी आंखों में कुछ नजर आया, जैसे एक आश्वासन कि अगर वो कुछ नहीं चाहती तो वो नहीं होगा। और ये आश्वासन उसे आज तक कभी किसी की आंखों में नजर नहीं आया, उसके अपने डैड की आंखों में भी नहीं। त्रिश्विका ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। रात का वक्त था। रात के सन्नाटे में त्रिश्विका वार्ड की विंडो पर खड़ी थी। उसके वार्ड में इस वक्त कोई नहीं था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। उसका हाथ उसके बेली पर चला गया। उसे अब भी अपने अंदर अपना बच्चा महसूस हो रहा था। माँ की ममता इतनी जल्दी थोड़ी खत्म हो जाती है। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसका दिमाग उसे लगातार बता रहा था कि वो सब कुछ खो चुकी है। अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा जिसके लिए वो जिए। उसके दिमाग में शुरू से सारी चीजें चलने लगी। अगर देव्यांश उसे धोखा ना देकर उसके साथ होता तो आज उसका बच्चा भी उनके साथ होता, सेफ होता। पर दिव्यांश ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसे ऐसे मोड़ पर छोड़ गया जहां उसके पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ दिव्यांश है और उसके माँ बाप। और तभी त्रिश्विका की नजर विंडो से नीचे हॉस्पिटल के कंपाउंड एरिया में पड़ी, जहां अभी अभी एक कार आकर रुकी थी और उसमें से उसने अक्षर को बाहर निकलते देखा। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अक्षर उसकी आंखों से ओझल हो गया, जो कि हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया था। त्रिश्विका के होठों से बस इतना ही निकला, अक्षर, अक्षर पुरुषोत्तम।
उसने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। उसे दिव्यांश को बर्बाद करना है, और वो ये अकेली नहीं कर सकती। अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो उसके पास कुछ नहीं। वो दिव्यांश को कभी छू भी नहीं पाएगी। बर्बाद करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक इंसान है जो बहुत कुछ कर सकता है। दिव्यांश की भी उसके सामने कोई औकात नहीं है, और वो इंसान है अक्षर पुरुषोत्तम। इधर अक्षर सबसे पहले डॉक्टर के केबिन में आया। उसने आते ही पूछा, डॉक्टर, त्रिशवी कैसी है? अब उनकी रिपोर्ट्स पहले से काफी बेहतर है मिस्टर पुरुषोत्तम, लेकिन डॉक्टर ने कहा, अभी भी आपको उनका ख्याल रखने की जरूरत है। उन्हें ट्रॉमा लगा है। उन्होंने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है। आप और हम उनका दर्द समझ भी नहीं सकते। कोशिश कीजिए कि वो खुश रहें। जी डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगा, अक्षर ने कहा। वो घर कब तक जा सकती है? आप चाहें तो उन्हें कल ही घर ले जा सकते हैं। बस वीकली चेकअप के लिए ले आइएगा और टाइम से दवाइयाँ दीजिएगा, डॉक्टर ने कहा। ओके, मैं समझ गया, अक्षर अपनी जगह से उठता हुआ बोला। थैंक यू सो मच डॉक्टर। फिर वो डॉक्टर के केबिन से निकल गया। थोड़ी ही देर में अक्षर ने त्रिशविका के वार्ड का दरवाजा खोला। वो अंदर आया तो उसने देखा त्रिशविका फिर से विंडो के पास ही खड़ी है। वो फौरन उसके पास आया और बोला, क्या कर रही हो तुम? त्रिशविका ने उसकी आवाज सुनी और होठों पर कड़वी मुस्कुराहट लिए बोली, फिक्र मत करो, कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अक्षर भी वहीं विंडो के पास ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने पूछा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, त्रिशविका बोली। अक्षर को कुछ समझ नहीं आया कि आगे क्या बोले, इसलिए उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि तुम कल घर जा सकती हो। तुम्हारी रिपोर्ट्स पहले से बेहतर हैं। त्रिशविका ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अक्षर ने दोबारा पूछा, डिनर कर लिया तुमने? त्रिशविका ने वापस से अपना सिर हाँ में हिला दिया। वापस से खामोशी छा गई। अक्षर बहाने ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ मिला ही नहीं। वो वहां से जाने के लिए मुड़ता हुआ बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। और तभी त्रिशविका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, शादी कर लो मुझसे अक्षर। अक्षर तो जैसे अपनी जगह पर जम सा गया। त्रिशविका ने उसका हाथ छोड़ दिया। कुछ देर तक वार्ड में खामोशी रही। किसी ने कुछ नहीं कहा। अक्षर वापस से त्रिशविका की तरफ मुड़ा और बोला, तुम जानती हो क्या कह रही हो? हाँ, जानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। इस बार त्रिशविका ने अक्षर की आंखों में देखते हुए कहा। क्यों? अक्षर ने पूछा। कल तक तो तुम मुझसे नफरत करती थी, मुझे कभी माफ नहीं कर सकती थी। नफरत नहीं करती, पर प्यार भी नहीं करती। हाँ, माफ तो मैं आज भी नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, क्या करते हो, क्यों मुझे अपने साथ रखा है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सेफ हूँ, त्रिशविका ने कहा। अक्षर ने पूछा, तुम मुझे 2 दिनों से जानती हो, कैसे कह सकती हो कि मेरे साथ सेफ हो? मुझे नहीं पता, पर मैं हूँ, त्रिशविका ने अपनी नजरें अक्षर से हटाते हुए कहा। उसकी इस बात पर अक्षर के होठों पर हल्की मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने पूछा, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहती। मैं तुमसे शादी दिव्यांश से बदला लेने के लिए करना चाहती हूँ। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बस, त्रिशविका ने बिना किसी इमोशंस के कहा। अक्षर कुछ पल के लिए त्रिशविका का चेहरा देखता रहा। आज उसकी आंखों में खुशी या जिंदगी जीने के जज्बे को ढूंढ पाना मुश्किल था। जो लड़की एक वक्त पर पूरी तरह जिंदगी जीना चाहती थी, आज उसकी क्या हालत हो गई थी। त्रिशविका को जब काफी देर तक जवाब नहीं मिला तो उसे लगा अक्षर को ये शादी नहीं मंजूर, और होगी भी क्यों। इस शादी में उसे मिल ही क्या रहा है? एक डिवोर्सी, एक ऐसी औरत जिसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, एक ऐसी औरत जो उससे प्यार भी नहीं करती, सिर्फ अपने मतलब के लिए उससे शादी करना चाहती है। त्रिशविका को आज खुद पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने ऐसा कुछ पूछा है किसी से जिसमें वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। वो बोली, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो इट्स ओके,
इट्स फाइन, मैं तुम्हें लेट्स गेट मैरिड। अक्षर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, जिससे त्रिश्विका शॉक्ड रह गई। उसने अटकते हुए कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुमने ही कहा ना मुझसे शादी कर लो, तो कर रहा हूँ शादी तुमसे। अक्षर ने कहा, तुम्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए? त्रिश्विका ने पूछा। अक्षर ने त्रिश्विका की तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट लिए बोला, जब चाहिए होगा तब मांग लूंगा। त्रिश्विका को लगा कि इस डिसीजन में भी अक्षर का कोई ना कोई हिडन मोटिव होगा। खैर, वो उससे इतनी बड़ी चीज कह रही थी, तो अगर इसमें उसका कोई मोटिव है भी तो उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। अक्षर वापस जाने के लिए मुड़ा और बोला, मैं अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। त्रिश्विका ने भी अपना सिर वापस से विंडो की तरफ करते हुए कहा। वहीं अक्षर उस वार्ड से होठों पर एक मुस्कुराहट लिए निकला। आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे हसीन रातों में से एक थी। उसे नहीं मालूम था कि त्रिश्विका उसे शादी के लिए पूछ लेगी, पर किस्मत कहाँ किसी के हिसाब से चलती है। जल्दी ही अगली सुबह हो गई। आज डॉक्टर ने त्रिश्विका को डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज के वक्त तो अक्षर उसके साथ ही था और इस वक्त भी वो ही उसे मेंशन वापस लेकर आ रहा था। कार में भी पूरे रास्ते खामोशी ही रही। ना तो त्रिश्विका ने कुछ कहा और ना ही अक्षर ने। यूं कहे कि कल रात के बाद से अभी तक उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में कार मैंशन के बाहर रुकी। त्रिश्विका को इस वक्त मैंशन के अंदर जाने में बहुत डर लग रहा था। घबराहट हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। अभी वो कार से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी कार का दरवाजा खुला और अक्षर का चेहरा उसके सामने था। त्रिश्विका ने एक नजर मैंशन की तरफ देखा और एक नजर अक्षर पर डाली। फिर वो कार से नीचे उतर गई और अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर आकर तो त्रिश्विका की नजरें हैरानी से फटी रह गईं। अभी 2-3 रात पहले ही तो यहाँ लाशें ही लाशें पड़ी थी। पूरे मैंशन की धज्जियां उड़ चुकी थी। हर तरफ खून और टूटी फूटी चीजें। पर अब तो इस मैंशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे नया नया रेनोवेट किया गया हो। क्या 2 ही दिनों में ये पॉसिबल है? त्रिश्विका अब तक इतना तो समझ चुकी थी कि अक्षर कोई मामूली इंसान नहीं है, जिसकी एक कंपनी है और वो उस कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो बैकग्राउंड से काफी पावरफुल है और ये तो उसके लिए और भी अच्छा था। अब वो आसानी से दिव्यांश तक पहुंच सकती थी। त्रिश्विका ने कुछ नहीं कहा। उसे शांत देखकर अक्षर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। तैयार? किस लिए? त्रिश्विका ने हैरानी से पूछा। अक्षर ने त्रिश्विका की आंखों में देखा और बोला, आपको शादी करनी थी ना योर मैजेस्टी, तो आज हमारी शादी है। क्या शादी? त्रिश्विका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है कल रात तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अक्षर ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा। त्रिश्विका बोली, हाँ कहा था, पर इतनी जल्दी? मेरा मतलब है अभी कल रात ही तो कहा था मैंने। शुभ काम में देरी कैसी? अक्षर अपनी एक उंगली से अपनी आईब्रो रब करता हुआ धीरे से बुदबुदाया। क्या कहा तुमने? त्रिश्विका सुन नहीं पाई तो उसने पूछा। अक्षर फौरन बात बदलते हुए बोला, हाँ मैं कह रहा था तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? नहीं, त्रिश्विका ने एकदम से शॉक की वजह से कह दिया, जिस पर अक्षर ने उसे घूरा तो वो अपनी बात सुधारती हुई बोली, हाँ मेरा मतलब है करनी है। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी जल्दी। तुम्हें नहीं करनी है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अक्षर ने दोबारा पूछा। नहीं, त्रिश्विका ने एकदम से कहा। फिर थोड़ा अटकती हुई बोली, आज ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर तुम अपने कमरे में जाओ, शाम को मिलते हैं। अक्षर ने मैंशन से बाहर निकलते हुए कहा, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो खत्म कर लेता हूँ। ओके, त्रिश्विका ने कहा और फिर अक्षर वहां से चला गया। अक्षर तो वहां से चला गया, पर
त्रिश्विका थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज सी वहीं खड़ी रही कि क्या हुआ अभी अभी। हाँ, उसने कहा था उसे शादी करनी है अक्षर से, पर वो नहीं जानती थी कि अक्षर इतनी जल्दी शादी के सारे अरेंजमेंट्स कर लेगा। और उसे भी ना जाने क्या हुआ, उसने अचानक से आज ही की शादी के लिए हाँ भी कह दिया। अभी वो यही सोच रही थी कि तभी किसी की आवाज उसके कानों में गूंजी। मैडम, आप ठीक तो हैं? त्रिश्विका ने मुड़कर देखा तो कायनात खड़ी थी। उसने देखा कायनात के सिर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखते ही त्रिश्विका फौरन बोली, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उस रात मैंने तुम्हें। त्रिश्विका वो मंजर याद भी नहीं करना चाहती थी। उस रात कायनात को खून में लथपथ देखकर त्रिश्विका ने एक ऐसा डर महसूस किया था जो शायद वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करना चाहेगी। कायनात मुस्कुराकर बोली, उस रात किसी ने मेरे सिर पर वार किया था और मैं बेहोश हो गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ मैडम। थैंक गॉड। त्रिश्विका ने चैन की सांस ली। कायनात ने कहा, आइए मैडम, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी, त्रिश्विका ने मुस्कुराकर कहा और वहां से ऊपर चली गई। वो ऊपर आई और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर आई तो उसने देखा बेड पर एक बेहद खूबसूरत पेस्टल पिंक कलर का ब्राइडल लहंगा रखा हुआ था। त्रिश्विका करीब आई और उसने उस लहंगे को छुआ। उस लहंगे को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी तरह का लहंगा वो अपनी शादी पर पहनना चाहती थी। उसे हमेशा से लाइट कलर्स पसंद थे और अपनी शादी के खास दिन भी वो कुछ अलग पहनना चाहती थी। उस स्टोर में उसे ऐसा ही एक लहंगा पसंद आया था जब 3 साल पहले वो अपनी शादी का लहंगा चूज करने गई थी। लेकिन उमिका जी और अभिज्ञान जी ने उसे रेड कलर का ब्राइडल लहंगा लेने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन त्रिश्विका का दिल टूट गया था। बहुत भारी कदमों से वो रेड ब्राइडल लहंगा लेकर घर वापस आई थी, पर आज वैसे ही सेम कलर का लहंगा अपने बेड पर देखकर त्रिश्विका अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए खुद से ही कहा, आखिर कौन हो तुम? कौन हो तुम अक्षर पुरुषोत्तम? इतना कैसे जानते हो मुझे तुम? फिर वो अपने कमरे की विंडो पर चली आई। अभी कुछ दिन पहले जब वो इस कमरे में आई थी, उसने नहीं सोचा था कि एक दिन अक्षर से ही शादी के लिए पूछ लेगी या एक दिन वो उसका हस्बैंड बन जाएगा। कुछ ही पलों में कितना कुछ बदल जाता है, पूरी जिंदगी पलट जाती है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल था उसकी जिंदगी। एक झटके में उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया, जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी। वो तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका पति उसे धोखा देगा, उसे चीट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ। फिर कुछ ही पलों में उसके अपने पेरेंट्स ने उसका सौदा कर दिया, जिनके लिए उसने दोबारा से हिम्मत करके एक नई शुरुआत करने की सोची थी। फिर कुछ ही पलों में उसने अपना बच्चा खो दिया, जो शायद उसके जीने की इकलौती वजह बचा था। और अब वो एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही है जिसे वो महज 4 दिनों से जानती है। वो कौन है, क्या करता है, उसे कुछ नहीं मालूम, न वो जानना चाहती है, पर वो इंसान उसे अच्छे से जानता है। ऐसा सच में है या कोई इत्तेफाक, वो ये भी नहीं जानती। यही सब सोचते हुए त्रिश्विका ने गहरी सांस ली। अब यही रियलिटी थी, उसे एक्सेप्ट तो करना ही होगा। आज उसकी शादी थी, वो भी उस इंसान से जिसके साथ उसके पेरेंट्स ने उसका सौदा किया था। त्रिश्विका वापस से अपनी बेड की तरफ आ गई। वो थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, इसलिए वो बेड पर लेटी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर जिंदल निवास में दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। निहारिका ने कहा, मैं खोलती हूँ, और फिर उसने आकर दरवाजा खोला। कारिक अपने लगेज के साथ अंदर आया और आते के साथ ही बोला, अश्विनी कहाँ है? क्या किया आप लोगों ने उनके साथ? उमिका जी और अभिज्ञान जी के चेहरे उतरे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कारिक गुस्से में दोबारा बोला, कहाँ है मेरी दी? कारिक, तुम प्लीज शांत हो जाओ। निहारिका ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। कारिक गुस्से में बोला, कांट बिलीव यू नेहा, तुम
तुम मुझे शांत होने के लिए कह रही हो? इन्होंने इन्होंने मेरी अश्विनी को पता नहीं कहाँ और किसके साथ बेच दिया, वो भी सिर्फ अपना कर्ज चुकाने के लिए। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे माँ बाप हैं। किसी दिन मेरा सौदा कर देंगे ये लोग यार। मैं ही क्यों, ये तुम्हें भी बेच देंगे। कार्हिक, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस बार अभिज्ञान जी ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, नेहा हमारे घर की होने वाली बहू है। आप लोगों ने बेटी की इज्जत तो नीलाम कर दी, बहू के इज्जत की क्या खाक हिफाजत करेंगे? कार्हिक ने भी इस बार बिना डरे अभिज्ञान जी की आंखों में आंखें डालकर कहा। कार्हिक की बात सुनकर अभिज्ञान जी उससे नजरें नहीं मिला पाए और उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। कार्हिक ने निहारिका से पूछा, अश्विनी को कौन लेकर गया है? अक्षर पुरुषोत्तम। निहारिका भी इस बार थोड़े डर के साथ बोली, रे कॉर्पोरेशन का मालिक कहाँ लेकर गया है? कार्हिक ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, निहारिका ने ऑनेस्टली बताया। उमिका जी ने कहा, तुम क्यों जानना चाहते हो? वो वापस नहीं आना चाहती। मैं और तुम्हारे डैड उसे लेने गए थे, उसने हमसे मिलने तक से इनकार कर दिया। दी को कहाँ लेकर गया है वो आदमी? मुझे बस इतना जवाब चाहिए। कार्हिक ने तेज आवाज में पूछा, जिससे उमिका जी भी सहम गई। मैंने लोकेशन भेज दी है, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, अभिज्ञान जी ने कहा। कार्हिक ने गुस्से में एक बार और अभिज्ञान जी और उमिका जी की तरफ देखा, फिर वहां से बाहर चला गया। निहारिका भी उसके पीछे ही चली गई। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.